पहले तो वो भारत में आकर के बाबा साहब के विषय में क्या प्रचार करते थे कि अम्बेडकर जो है वो विदेशों में जाकर अपने देश की बुराई करता। सबसे पहले ये वो दुष्प्रचार करते हैं। अरे बाबा साहब तो सच्चाई वहां पर बता रहे थे कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे लोगों के साथ में क्या हो रहा है। लेकिन महात्मा गांधी ने यहाँ पर आकर ये दुष्प्रचार किया कि अम्बेडकर अपने देश की बुराई कर रहे हैं विदेशों में जाकर। उसके बाद उन्होंने ये विचार किया कि कैसे भी करके हमें ये अम्बेडकर से प्रस्ताव वापस कराना है। ये महात्मा गांधी ने आज ऐसे वो विचार कर रहे हैं। अरे बाबू क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? अरे परेशान थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा परेशान है। किस बात से परेशान हो? अरे अम्बेडकर ने अपने समाज के लिए, इस शूद्र समाज के लिए 2 वोटों का अधिकार मांग लिया और इनके लिए अलग स्थान भी मांगा है। अरे बाबू जी हाँ, तो अगर जैसे अम्बेडकर का जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया गया है, तो पहली बार अगर इन लोगों को 2 वोटों का अधिकार मिल गया तो ये लोग तो हमेशा हमेशा के लिए राजा बन जाएंगे। और क्या देसाई जी? और बाबू हाँ, जैसे अम्बेडकर ने ये मांग रखी कि हमारे जो अछूत समाज के लोग हैं उनको अलग कर दिया जाए, अलग स्थान दिया जाए, इस धर्म से बाहर निकाल दिया जाए जी। तो अगर अम्बेडकर अछूतों को अलग कर लेगा तो फिर बापू गुलामी कौन करेगा? यही बात की तो चिंता है देसाई जी। जो ये अछूत हमसे अलग हो गए तो फिर हम लोगों की चटनी में चारा कौन डालेगा? हमारे घर पे कौन तेल लाएगा, कौन सब्जी लाएगा, कौन घी लाएगा? अरे देसाई जी फिर ऐसा हो गया तो फिर ऊंच नीच पता ही नहीं चलेगा, कौन ऊंचा है कौन नीचा है। तो बापू अब क्या करोगे आप? अरे देसाई जी इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, देसाई जी ऐसा करते हैं ना, इन अछूतों के यहाँ चलते हैं और इनसे रोटी मांगते हैं। मतलब इनके दिल में जगह बनानी है अपने। इन अछूतों के दिल में अपने लिए सिर्फ जगह पहले बनानी है और जब जगह बन जाएगी तब काम भी हो जाएगा। तो क्या करें उसके लिए? घर घर चलेंगे। आज देखिएगा एक नई चाल चलेगी देसाई जी। उसके लिए जाओ और एक बकरी लेके आओ। हम इन अछूतों के घर की रोटी थोड़ी ना खाएंगे। एक बकरी लेके आओ और वो बकरी इन अछूतों की घर की रोटी खाएगी और बकरी मुझे दूध देगी और मैं बकरी का दूध पीऊंगा। तो जाओ देसाई जी, पहले बकरी लेके आओ, जल्दी जाओ और बकरी ले लाना, बकरा लाना। जाओ। आज उन्होंने क्या प्लान बनाया कि हम अछूतों की बस्ती में जाएंगे और इनके दिल में अपने लिए जगह है। इनको लगना चाहिए कि हम कोई छुआछूत नहीं। तो भाई क्या किया, वो घर घर जाकर के लोगों से रोटी और फिर रोटी बकरी को खिलाते, फिर कहते हैं कि देखो मेरे भाइयों बहनों, तुम्हारे घर की रोटी
बकरी खा रही है, अब बकरी का दूध हम पी रहे हैं, तो समझो हम हमारे घर की रोटी खा रहे हैं। पकड़ा नहीं आएगा। अरे दिखाई जी, इसको उधरे को नहीं तो ये ठीक कर दे, उधरे अरे चलो चलते हैं जल्दी से, अच्छा की बस्ती आ चलो। था बाबा था। दिखाई जी, हाँ आओ आ रहे बापू आ रहे। अरे माताओं बहनों, रोटी लाओ, रोटी। हाँ हाँ, ले दिखाई जी का रोटी लो। अरे बाबा आप लोगों के घर की रोटी कैसे खाएंगे? अरे क्यों नहीं खाएंगे? बताइए। अरे आप लोगों की घर की रोटी क्यों नहीं खाएंगे? अरे हम लोगों को तो अछूत माना जाता है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जात पात छुआछूत ऊंच नीच कुछ नहीं मानते, भेदभाव कुछ नहीं करते। हम सब लोग एक समान हैं, हम लोग सभी लोग भाई बहन हैं। अब हम लोगों में जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच कुछ नहीं रहा। हम सभी लोग एक समान हैं, एक समान। हाँ लो दिखाई रोटी लो, रोटी लो। अरे और ऐसा जना इस बकरी को थोड़ी खिलाना। ले लो ले लो ले लो। भाई जी जल्दी जल्दी, उधर उधर उधर। हाँ हाँ उधर की बस, इधर आओ इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे कहाँ रह गए दिखाई दी? जल्दी आओ। अरे इसको इधर रखो। अरे दिखाई दी, पूरी ना खिलाओ, रोटी खिलाओ, रोटी। अपने बस 20,000 दोगे तो मजा आ जाएगा। और भैया कमेटी की तरफ से निवेदन है, जो लोग खड़े हुए हैं आप लोग बैठ जाइए। बैठ जाइए, इधर जो लोग खाने आते हैं बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। थोड़ा पीछे बढ़ के बैठो, पीछे ना कुर्सी उर्सी लो के जल्दी के बैठो। थोड़ा पीछे बढ़ के बैठो, बैठ बैठ। आज मेरे भाई होता क्या है देखिए, अछूतों को गुमराह करने के उनके घर से रोटी मांगी जाती है, अब फिर वो रोटी वो बकरी को खिलाते हैं और फिर कहते हैं देखो मेरे भाई और बहनों, तुम्हारे घर की रोटी है बकरी खा रही है, अब बकरी का दूध हम पी रहे हैं, तो समझो हमने तुम्हारे घर की रोटी खा ली। अब हमने कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई छुआछूत नहीं रहा, हम सब एक समान हैं। आज कुछ इस तरीके से हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अरे किसाई जी, बकरी लगाओ, बकरी लगाओ। हाँ हाँ जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ किसाई जी। की भूख लगी हुई है। दिखाई दे रहा हूँ आपको? अच्छा
उसकी जान। और उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या विचार किया कि अम्बेडकर को ये प्रस्ताव को वापस करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। आपको शरीर के हिसाब से पीना बाबू का हाथ तो उठाए पीछे। अच्छा पीठ फैला के पीठ से आज मेरे भाई होता क्या है, आज महात्मा गांधी ने नई योजना बनाई और कहा कि हम मजबूर कर देंगे अम्बेडकर को एक प्रस्ताव वापस कर देंगे। हम ना तो ये अछूतों को वोटों का अधिकार दिलाने देंगे और ना ही अछूतों के लिए अलग स्थान देने देंगे। आज क्या करा, वो पूना की यरवदा शेर में भाई अनशन पर जाकर के बैठे, अनशन कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया। अब भाई जब अनशन पर बैठ गए, एक दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, कुछ नहीं खाया। उनका कहना है कि जब तक अम्बेडकर ये प्रस्ताव वापस नहीं करेगा तब तक हम भोजन पानी ग्रहण नहीं करेंगे। आज लोग आके समझाते हैं कि आप भोजन कर लीजिए, मिस्टर गांधी कहते नहीं नहीं, जब तक अम्बेडकर अपने प्रस्ताव वापस नहीं करेगा हम भोजन करेंगे। आप आप 3 दिन हो गए आपने रोटी नहीं खाई है, अरे मर जाओगे। अरे कोई बात नहीं, मुझे मर जाने दो मुझे। अच्छा बापू को बताओ क्या करे तुम्हारे लिए। अरे करोगी क्या कसाई जी, ऐसा करो, जाओ और अपनी अम्मा को बुला के लाओ। अच्छा जाओ जाओ जल्दी। कस्तूरबा गांधी आती है, उनकी पत्नी महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी आती है और कैसे समझाती है कि आप भोजन कर लीजिए और अम्बेडकर तो मान ही जाएंगे। और साथ में कमला नेहरू भी आती है। आज 2-3 दिन हो गए आपने कुछ नहीं खाया पिया, अरे मर जाओगे। अरे कोई बात नहीं, मुझे मर जाने दो। अरे कस्तूरबा आराम से, मेरी तो मर गए को हो गया। अच्छा बाबू उठ के बैठो, उठ के बैठो। बापू कमला नेहरू जी समझा रही है कि अरे बापू जी आप कुछ खा पी लीजिए, अम्बेडकर को मान जाएंगे, हम लोग समझाएंगे, मुझे क्यों परेशान। अरे नहीं, कुछ नहीं खाएंगे। अरे लीजिए कुछ खा लीजिए। आज कस्तूरबा गांधी समझा के बोली है क्या, अरे बनाई हम लई को और बनाई हम लई को। स्वामी आप अंदर क्या
के हमारे स्वामी मरे जाते भूखे मारे तुमको क्यों क्या बोलो। हम लोग जा रहे हैं अम्बेडकर के पास। हाँ ठीक है, ठीक। और हम लोग अम्बेडकर को मनाएंगे। हाँ ठीक है, आपकी बात मानने के। ठीक है, जितना मन करना हम जा रहे हैं। जाओ और वो नाकर आना कस्तूरबा उसके लिए तुमको जाना जो भी करना पड़े। ठीक है, ठीक है। भाई बाबा साहब के पास लोग पहुंचे। एक कुर्सी पहुंचा दो भैया तुरंत। बाबा साहब बैठे हुए हैं और कैसे वो लोग बाबा साहब के पास पहुंचे। आप बापू की बात मान लीजिए, आप उनकी शर्तों को मान लीजिए और नहीं तो बापू कस्तूरबा रानी कहते हैं कि साहब हमारा सुहाग हमारी झोली में डाला। अगर आप बापू की बात नहीं मानेंगे तो वो मर जाएंगे, हमारा सुहाग जब जाएगा। कैसे कस्तूरबा गांधी झोली फैला देती है भाई बाबा साहब के सामने। आप लोग हम बिल्कुल भी ना आपकी बात मानने वाले हैं, ना महात्मा गांधी की बात मानने वाले हैं।
पश्चात आज मैं अपने लोगों के पैरों में पड़ी गुलामी की पेटियों को तोड़ पाया हूँ। आज मैं इस नरक भरी व्यवस्था से अपने लोगों को अलग कर पाया हूँ, बाहर निकाल पाया हूँ। और आपके स्वामी जी चाहते हैं कि मैं अपने इस समाज को फिर से इसी नरक भरी व्यवस्था में झोंक दूं। बिल्कुल नहीं, वो मरते मर जाए, लेकिन उनके लिए अपने समाज को फिर से दलदल में नहीं ढकेल सकता। मैं किसी की बात नहीं मानने वाला, मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं करूंगा। आज बाबा साहब ने मना कर दिया, बोले आप जब चली जाओ यहाँ से। तो क्या हुआ कि बाबा साहब हो रही है मना। अरे बाबा साहब हो रही है मना। आज होगा क्या है भाई कि बाबा साहब हो रही है मना। अरे देश तेरी सुंदरता बाबा साहब हो रही है अरे आँख जोड़ी रही, पैर पकड़ी रही। अरे अपना बेटा जोरदार ताली बजाओ। ये हंसते हैं हमारे बाबा साहब। अरे आँख जोड़ी रही, पाँव पकड़ी रही। आँख जोड़ी रही, पाँव पकड़ी रही। अरे उमस आ गई है लगा, मुझे बाबा हो रही है मना। देश तेरी सुंदरता बाबा साहब हो रही है मना। देश तेरी सुंदरता साहब हो रही है मना। बाबा साहब हो रही है मना। देश तेरी सुंदरता बाबा साहब हो रही है मना। देश तेरी सुंदरता। बाबा साहब ने कहा देखिए मैं आप लोगों का मान सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की बात नहीं मान सकता। महात्मा गांधी जो गलत जीत पर अड़े हुए हैं और उनकी जीत में इतनी आसानी से नहीं खरीदते। आप लोग चले जाइए यहाँ से। आज वो लोग विनती करके प्रार्थना करके वहां से वापस लौट जाते हैं। बोलो बाबा साहब अमर रहे। भाई बाबा साहब अम्बेडकर के पास देश के कोने कोने से पत्थर थे, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय के बड़े नेता थे, लाखों समर्थक थे उनके इस देश के। अब जब वो अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा भले प्राण चले जाए, लेकिन जब तक अम्बेडकर ये प्रस्ताव वापस नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे, तब तक हम अनशन नहीं छोड़ेंगे। तो उनके जो समर्थक थे वो बाबा साहब के पास धमकी भरे पत्र भेजने लगे और कहा अम्बेडकर अगर तुम महात्मा गांधी की बात नहीं मानोगे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे। भाई हजारों धमकी भरे पत्र बाबा साहब के पास आए, लेकिन बाबा साहब एक भी से नहीं गए, समझौता करने को तैयार नहीं थे। लेकिन आखिर वो कौन सी बात थी भाई जो बाबा साहब इस समझौता करने को वो कौन सी बात थी जिस बात के आगे झुककर बाबा साहब को महात्मा गांधी की बात माननी पड़ी थी और अपने लोगों के लिए जो ये अधिकार लेके आए थे, अलग स्थान और दो अधिकार, उसमें से एक लोक का अधिकार और ये पृथक स्थान वाला अधिकार को वापस करना पड़ा। वो कौन सी बात थी? वो बात ये थी मेरे भाई कि जब वो लोग गांधी जी के जो समर्थक
दिन दहाड़े चलाया जा रहा है। अब जब बाबा साहब ने देखा कि हमारे लोगों की बस्तियों में आग लगाई जा रही है, पूरी की पूरी बस्ती को जला दिया जा रहा है, लोगों को जिंदा ही जला दिया जा रहा है, तो इस दृश्य को देख के बाबा साहब का कलेजा और गांधी जी के समर्थकों ने कहा कि जब तक तुम महात्मा गांधी की बात नहीं मानोगे, ऐसे ही हम हमारे समाज की बस्तियों को जलाते रहेंगे। बाबा साहब इस बात से डर गए भाई कि जिस समाज के लिए मैं हक अधिकार लेकर आया हूँ, जब मेरा वो समाज ही नहीं रहेगा तो मैं ये हक अधिकार क्या करूँ। बस इस बात से मजबूर हुए बाबा साहब, और मजबूर किसने किया भाई? महात्मा गांधी। अब आप सोचिएगा कि कौन आपका हितैषी है। आज बाबा साहब 24 सितंबर सन 1932 के पूना की यरवदा जेल में पहुंचा। बाबा साहब पूना की यरवदा जेल में पहुंचे। होता क्या है भाई? महात्मा गांधी ने कहा जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। बाबा साहब ने कहा कि हम यहाँ पर समझौता करने के लिए ही आए हैं। आज भाई सोचो बाबा साहब के दिल पर क्या बीत रही होगी, बाबा साहब का क्या गुजर रही होगी। अरे जो हक अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। बाबा साहब इस समाज के लिए चाहते थे और वो कर भी चुके थे, क्योंकि इस नरक भरी जिंदगी से, ऐसी व्यवस्था से, जिस व्यवस्था में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत की बीमारी फैली हुई थी, उस व्यवस्था से बाबा साहब ने अपने समाज को अलग कर दिया, निकाल दिया। लेकिन महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए और क्या बोले? बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे कहिए आप क्या चाहते हैं? तो महात्मा गांधी बोले कि साहब अम्बेडकर मैं और कुछ नहीं चाहता था, महात्मा गांधी क्या बोले कि मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। अम्बेडकर अरे ये जो अछूत लोग हैं, अरे कोई इनको नीच मानता होगा लेकिन मैं नहीं मानता। देखिए कैसी चिकनी चुपड़ी बातें लगा, बोले मैं नहीं मानता हूँ कि नीच है, अछूत है। और अम्बेडकर अगर आप इनको इस हिंदू धर्म से बाहर कर लोगे, अलग कर लोगे, तो समझो मेरे शरीर का एक अंग बन जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन अछूतों को अलग ना करो, इस हिंदू धर्म से इनको बाहर ना करो। जो इनके लिए जो पृथक स्थान, अलग स्थान लेकर के आए हो, ये अपना प्रस्ताव जो है वापस करो। और दूसरी बात अम्बेडकर, अरे तुमने सबके लिए बराबरी का दर्जा तो मांग ही लिया है, तो अब ये 2 वोटों का अधिकार कैसे? अम्बेडकर 1 वोट का अधिकार वापस कर दीजिए, 1 वोट का अधिकार रखिए, सबके लिए बराबर का अधिकार हो जाएगा। अब बाबा साहब भाई सोचो क्या बीत रही होगी बाबा साहब। अब बाबा साहब अगर ये समझौता नहीं कर रहे हैं तो आज हमारे समाज के लोगों की बस्तियों को चलाया गया है, दिन दहाड़े बस्तियों को फूका जा रहा, आग लगाई जा रही है। बाबा साहब रोते
रोते हुए आज इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ये 24 सितंबर सन 1932 में पूना की यरवदा जेल में महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ उसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये पूना पैक्ट जो बहुत ही दुख का विषय है, जो बहुत बड़ा अधिकार बाबा साहब अपने समाज को देना चाहते थे, वो दिला भी चुके थे, लेकिन महात्मा गांधी ने मजबूर कर दिया उसको वापस। और जब ये समझौता बाबा साहब ने किया है तब हमारे लोगों के लिए इसके बदले आरक्षण की व्यवस्था की। लोग कहते हैं आरक्षण ठीक है, भाई आरक्षण ठीक नहीं है। इसके बदले बाबा साहब ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। इसके बदले बाबा साहब ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। अरे सोचो बाबा साहब इस समाज के लिए क्या चाहते हैं कि मेरा समाज अगर इस व्यवस्था से अलग हो जाएगा तो सुकून की जिंदगी जिएगा, कोई ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत नहीं रह जाएगा, कोई मेरे लोगों को अछूत व नीच कहकर नहीं पुकारेगा। वो अधिकार महात्मा गांधी की वजह से बाबा साहब को वापस आज बाबा साहब रोते हुए उस समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। बोलिए बाबा साहब रहे। और बाबा साहब ने भी समझौता किया, तब गांधी जी ने अनशन तोड़ा। तो इसीलिए हमारे बाबा साहब को गांधी के जीवन दाता और प्राणदाता कहा जाता है। बाबा साहब को इसीलिए गांधी के जीवन दाता प्राणदाता कहा जाता है। और एक बात, जैसे आप लोग पढ़े होंगे सुने होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? चाचा। उनको क्या कहा जाता है? चाचा। और महात्मा गांधी जी को क्या कहा जाता है? बाबू। लेकिन हमारे साहब को क्या कहा जाता है? बाबा। क्या कहा जाता है? बाबा। जो चाचा और बाप का भी बाप होता है वो कौन होता है?